बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर किस्म के हमदो सना ज़ात बारी ताला के लिए जिसके कब्ज़ा कुदरत में हम सब की जान है। तमाम तरीफ़े और दुरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं। नज़र काम मैं हूँ आसिम महमूद कलियार। आप देख रहे हो AMK न्यूज़। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की हिफाजती ज़मानत 3 मार्च तक मंजूर कर ली। लाहौर के अंदर अवाम का समंदर उमड़ आया। सदर आरिफ अलवी ने KPK और पंजाब के अंदर इलेक्शन की तारीख दे दी। नाज़रीन काम, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आप लोगों तक मुकम्मल हक़ीक़त आगाही के साथ पेश कर सकूँ। नाज़रीन काम, गुज़िश्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की 3 मार्च तक हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली। नाज़रीन काम, इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट के अंदर अवाम का एक समंदर उमड़ आया था और मुख्तलिफ वकला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान लाहौर हाई कोर्ट की इमारत के अंदर आ गए और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर लाखों की तादाद में अवाम का एक मजमा जो है वो जमा हो गया। अवाम का एक जमे गफीर था वहाँ पे। नाज़रीन काम, हमने पाकिस्तान की तारीख में इस लेवल का लाहौर के अंदर जो कल इमरान खान की हिफाजती ज़मानत पे अवाम का एक समुंदर आया था, आज तक नहीं देखा और ये अपनी एक तारीख है। नाज़रीन काम, वहाँ पे इमरान खान के हक़ में कारकुनान और वकला बरादरी ने नारे लगाना शुरू कर दिए और एक वक़्त ऐसा आ गया था कि जब लग रहा था कि शायद पाकिस्तान के अंदर इनकलाब आ चुका है। नाज़रीन काम, इमरान खान ने 70 साल तारीख बदल दी और इमरान खान जो कि अपनी ज़मानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आए थे, तो उनके कारकुनान ने और वकला बरादरी ने शायद इमरान खान को भी हैरान कर दिया होगा कि इस लेवल तक इतनी वसीओ अरीज अवाम का समंदर, यकीन जाने इनकलाब की सूरत हाल वहाँ पे नज़र आ रही थी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नकवी की अदालत में इमरान खान की हिफाजती ज़मानत की जब समाअत हुई तो वहाँ पे इमरान खान अहाता अदालत में पहुँच गए, लेकिन अवाम का एक जमे गफीर था। इतनी ज़्यादा अवाम थी कि इमरान खान को गाड़ी से नीचे उतरते हुए 1 घंटे से ऊपर का वक्त लग गया। नाज़रीन काम, पहले तो इमरान खान के वकला ने अदालत के अंदर जाके इस्तदा की कि इमरान खान की हाज़िरी गाड़ी के अंदर लगाई जाए, क्योंकि बैर अवाम का समंदर है और इमरान खान अगर बैर आते हैं तो खुदा ना करे उनका ज़ख़म दोबारा से फिर हरा हो जाए। लेकिन जब जस्टिस अली बाकर नकवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने यह बात ना मानी और उन्होंने कहा कि इमरान खान हर सूरत में लाया जाए, तो फिर इमरान खान लंगड़ाते हुए अदालत के अंदर गए और वहाँ पे एक जश्न का समा बन गया और इमरान खान के हक़ में वकला ने और इमरान खान के कारकुनान ने नारे लगाना शुरू कर दिए। नाज़रीन काम, जिस वक़्त इमरान खान अदालत में गए और जब जो जजेज़ हैं उन्होंने इमरान खान को देखा तो उन्होंने नोट लिखाना शुरू कर दिया और इमरान खान की ज़मानत मंजूर कर ली। नाज़रीन काम, पहले इमरान खान को 1 हफ्ते की ज़मानत दी गई, लेकिन इमरान खान रोस्टम पे गए और उन्होंने कहा कि उनका 28 तारीख को एक्सरे और मुख्तलिफ टेस्ट होने हैं, उनकी जो ज़मानत है उसमें तौसीक़ की जाए। तो फिर जस्टिस अली बाकर नकवी ने और उसके साथी ने इमरान खान की ज़मानत में तौसीक़ करके 3 मार्च तक इमरान खान की ज़मानत मंजूर कर ली। नाज़रीन काम, ये जो कल अवाम का एक जमे गफीर था, ये PDM हुकूमत और उनको लाने वालों के लिए एक आईना था। ये एक आईना था उनको दिखाने के लिए कि आप लोगों ने पाकिस्तान के साथ क्या कर दिया और अवाम ने आप लोगों के फैसले को रिजेक्ट कर दिया है और अवाम ने अपना
सो मोटो दे दिया। दूसरी तरफ सदर आरिफ अलवी ने पंजाब और KPK के अंदर इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया। उन्होंने आर्टिकल 53(1) के तहत इलेक्शन का ऐलान कर दिया और पंजाब और KPK के अंदर इलेक्शन 9 अप्रैल को कराने का हुक्म दे दिया। नजर काम आर्टिकल 53(1)(a) के तहत किसी भी वक्त सदर जो है वो जनरल इलेक्शन की तारीख दे सकता है और ये कोई ज़मनी नहीं है। ये जनरल KPK और पंजाब के अंदर जनरल इलेक्शन है। अब मुख्तलिफ हीले बहानों की वजह से इनको रोकने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह ये इलेक्शन मुलतवी किए जाएँ, क्योंकि कल लाहौर के अंदर जो इमरान खान की ज़मानत के बाद अवाम का जमे गफीर था, तो ये एक रेफरेंडम था और इमरान खान के मुखालिफिन उन्होंने ये देख लिया कि इमरान खान को किसी सूरत शिकस्त नहीं दी जा सकती। अब क्या होना है आगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हम अपने इस प्लेटफार्म के थ्रू इलेक्शन कमीशन और मुख्तलिफ इदारों से ये इस्तदा करेंगे कि खुदा के लिए पाकिस्तान की आवाम की राय का एहतराम करें और पाकिस्तान के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन कराएं और आवाम की मंगों के मुताबिक एक गवर्नमेंट जो आ जाए उसको अपना टाइम पूरा करने दे। अगर आप लोग ये काम करेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की मुईशत बेहतर और बेहतरीन हो जाएगी और पाकिस्तान एक बार फिर मुस्तहकम पन की तरफ चला जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।